दोस्तों विंटर्स जो हैं वो शुरू हो रही हैं एंड तकरीबन 7 से 8 महीने जो हैं वो रह गए हैं आपके एआईए पीजीटी 2025 के एग्ज़ाम में। और इस टाइम पे बहुत सारे जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी एमडी करने का गोल बना के बैठे हैं और स्लो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले मैसेज ये है कि आप अपनी स्टडी जो है थोड़ी-सी स्पीड तेज़ कर दीजिए, ठीक है? एंड बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अब पढ़ने का सोच रहे हैं, लेकिन जैसा कि थंबनेल में मैंने लिखा है कि एक फैक्टर होता है एंग्ज़ायटी, टेंशन, ये हर बच्चे को होता है। चाहे वो जुलाई से एमडी की तैयारी स्टार्ट करके बैठा हो, चाहे वो अभी से उसने सोचा हो कि मैं एमडी की तैयारी जो है स्टार्ट करूँ। ये जो फैक्टर होता है एंग्जायटी, ये टॉपर्स में भी होता है, मीडियोकर्स में भी होता है एंड उससे नीचे भी जो बच्चा जिसकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है उसमें भी होता है। ज़्यादातर ये जो फैक्टर होता है एंग्जायटी उनमें देखा जाता है जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। क्योंकि उनको डर होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और अगर रैंक जो है अच्छा ना आया या फिर एग्ज़ाम ही ना क्वालीफाई हुआ या फिर एग्ज़ाम तो क्वालीफाई हो गया लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जो है सीट नहीं मिल पाई तो क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, तो ये वन ऑफ़ द मोस्ट कॉमन एंग्ज़ायटी फैक्टर होता है। ऐसे में आपको क्या सोचना चाहिए? इस वीडियो में मैं एंग्ज़ायटी और टेंशन की बात करूँगी, उसको मैनेज करने की बात करूँगी, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस ना कीजिए। सबसे पहले तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो एंग्ज़ायटी होती है या टेंशन होती है, ये हर बच्चे को होती है। ऐसा नहीं है कि आपने तैयारी कम करी है या पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है या आपको पता ही नहीं चल रहा कि पढ़ना क्या है, शेड्यूल कैसे बनाना है, इसलिए आपको हो रही है। ऐसा नहीं है, ये सबको होती है। सबसे पहले तो मन में ये बात रखकर चलनी है कि हैव पेशेंस, खुद को समझाना है। हैव पेशेंस, एंग्ज़ायटी सबको है और क्यों नहीं होगी? ऑल इंडिया लेवल का आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो अंदर से तो सोल को पता है कि इतने बड़े एग्जाम के लिए अपीयर करना है, तो टेंशन तो नेचुरली एक रिएक्शन है बॉडी का, एंजाइटी भी एक रिएक्शन है बॉडी का, स्ट्रेस जो है इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन। तो बी काम, ठीक है? दूसरा स्टेप आपने क्या फॉलो करना है? सबसे पहला तो सबको होती है एंजाइटी, इट्स ओके। सेकंड स्टेप क्या फॉलो करना है? सेकंड स्टेप ये है, आपने एक शब्द जो मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है? जो कि आपको एग्जाम को पार कराने में ईजिली और रिलैक्स वे में पार कराने में हेल्पफुल होगा, वो है शेड्यूल, ठीक है? शेड्यूल जो है वो बनाइए, डेली शेड्यूल बनाइए, डेली शेड्यूल चेंज करिए, डज़न्ट मैटर बट शेड्यूल जो है पूरा फ़ॉलो करने की कोशिश करिए, नहीं भी होता तो 100% में से 70-80% तो फ़ॉलो कर ही लेंगे। डेली शेड्यूल बनाइए, नहीं तो वीकली मतलब 7 दिनों का शेड्यूल बनाइए, 10 दिनों का शेड्यूल बनाइए या 15 दिनों का शेड्यूल बनाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 डेज़ का शेड्यूल बनाइए कि मैंने बहुत अच्छे से 4 दिन पढ़ाई करके चरक का सूत्र स्थान फिनिश करना है और 5th एंड 6th डे मैंने उसी के मतलब सूत्र स्थान के रिलेटेड जो है एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट 2 दिनों में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करके निदान स्थान फिनिश करना है और फिर अगले तीसरे दिन मैंने निदान स्थान के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप कन्फ्यूजन है, अभी आपको ये कन्फ्यूजन अगर हो रहा होगा कि मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूँ, स्थान वाइज क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक दी होती है, एमसीक्यूज जो है चैप्टर वाइज अगर सॉल्व करने हैं तो उसके लिए कौन सी बुक दी होती है, तो चरक चंद्रिका बुक है चरक संहिता के लिए, सुश्रुत चंद्रिका बुक है सुश्रुत संहिता के लिए, ठीक है? और अगर आपको हैंडमेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी सॉल्व करने हैं, तो अभी तक तो मैंने चरक का जो पूर्वार्ध है मतलब चरक का पार्ट 1, जिसमें चरक के सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, इंद्रिय स्थान, ठीक है? इन स्थानों के बारे में मतलब पार्ट 1 के बारे में टोटल एमसीक्यूज़ जो है मेरे अपने हैंडमेड हैं, उसकी बुकलेट मैंने ऑनलाइन जो है बनाई है, अवेलेबल बच्चों को करवाई हुई है 200 रुपीज़ में। वो भी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिंक जो है, नंबर जो है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेन जो पॉइंट है, ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि मैंने पार्ट 1 तक अभी तक बनाई है, ठीक है? सेकंड पार्ट जो है अभी मेरे पास थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं उसको भी बनाऊँगी बट थोड़ा टाइम लगेगा। पार्ट 1 पे अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है? मेन जो ट्रैक है हमारा, मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आप चरक चंद्रिका यूज़ कीजिए, सुश्रुत चंद्रिका यूज़ कीजिए, आप ग्लोबल आयुर्वेदा भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है? उसमें स्थान वाइज़ जैसे चरक सूत्र स्थान पे 1000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चरक चंद्रिका में आपको चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? ये बुक यूज़ कीजिए। आप शेड्यूल बनाइए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को? नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है, हमने 4 दिन का शेड्यूल बनाया, हमने 4 दिन में चरक सूत्र स्थान किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट हमने फिनिश करनी है। बट हमारी तो हुई नहीं 4 दिनों में, 4 की जगह 7 दिन लग गए। अब क्या करें? हमारा एग्ज़ाम में नंबर आएगा कि नहीं आएगा? हमारी तो स्पीड इतनी स्लो है, टाइम पे सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। हज़ारों क्वेश्चंस जो हैं आपके माइंड में आ जाते हैं। दोस्तों यही तो बात है। शेड्यूल अगर टाइम पे नहीं कंप्लीट होता, इट्स एब्सोल्यूटली ओके। आप उसको टाइम पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपका 4 दिन का शेड्यूल 7 दिन में कंप्लीट हुआ। कल को आपका 4 दिन का शेड्यूल 6 दिन में कंप्लीट होगा। पढ़ते-पढ़ते स्पीड भी तो बनती है। एमसीक्यू सॉल्व करते-करते, प्रैक्टिस करते-करते उसकी भी स्पीड बढ़ती है। ठीक है? तो आप कंटिन्यूअसली शेड्यूल बनाइए,
4 दिन की जगह 7 दिन में सूत्रस्थान कंप्लीट होता है, ठीक है? आप जॉब करते हैं, आपकी सिचुएशंस होम की अलग हैं, सब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी फँसे होते हैं, तो इट्स ओके। आपने एटलीस्ट सूत्रस्थान 7 दिन में तो फिनिश किया, ठीक है? तो उसको फिनिश करके अगले 2 दिन में उसका एमसीक्यू सॉल्व करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं कि आपने एक बार सूत्रस्थान कंप्लीट कर लिया। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट मैं कहूँगी कि रिवीजन करना ज़रूरी है, रिवीजन करो। बिना रिवीजन के एग्ज़ाम में आप कैसे बैठोगे? क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं, सारा सिलेबस जो है पढ़ा हुआ आपको याद ही नहीं रहेगा बिना रिवीजन के, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी गलत होंगे। बच्चे क्या करते हैं, सूत्रस्थान आपने बच्चों ने एक बार कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने के लिए वो फिर से सूत्रस्थान खोलकर बैठ जाएँगे, बुक खोलकर बैठ जाएँगे। ऐसा नहीं करना। आप फर्स्ट टाइम में जो सूत्रस्थान पढ़ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके नोट्स बनाइए और नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने के लिए नोट से पढ़िए। फर्स्ट टाइम आपको अगर 7 दिन लगे हैं या 4 दिन लगे हैं, सेकंड टाइम रिवीजन जब आप अपने नोट से करेंगे तो आपको केवल 1 दिन लगेगा। आपके बाकी 6 दिन तो बचेंगे। बाकी 6 दिन आप एमसीक्यूज़ दिन-रात सॉल्व करेंगे। बाकी 6 दिन आप बाकी जो है सब्जेक्ट्स रिवीजन करेंगे। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है? छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आपको टॉपर बनाती हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट ये है, आपने जो पहली बार किया उसका रिवीजन नोट्स जो आपके पहली बार मतलब सॉरी पहली बार करके बनाए हुए हैं, उस नोट से अगली बार रिवीजन करिए ताकि आपका टाइम सेव हो। इस तरह से आप शेड्यूल बनाएँगे, फिर उसके बाद आप एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे और रिवीजन भी करेंगे। टाइम टू टाइम शेड्यूल बनाइए और फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और एंग्ज़ायटी जो है कम होती जाएगी, ठीक है? स्ट्रेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस कम होएगी, टेंशन कम होएगी और ये कैसे कम होएगी? जब आप पढ़ाई जो है करेंगे, ठीक है? पढ़ाई करेंगे तो ये जो गैप है वो इंक्रीज़ होगा, बिना पढ़े नहीं होगा। आपकी स्पीड कम है, ज़्यादा हो जाएगी। शेड्यूल जो है आप ठीक नहीं बनाते, खराब बनाते हैं, बार-बार बनाइए, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बहुत अच्छा शेड्यूल बना पाएँगे विद टाइम। हर चीज़ को टाइम लगता है, ठीक है? और जैसा कि मैंने बताया, नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूँगी। आप जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दीर्घजीवित अध्याय चरक सूत्र 1 का आप पढ़ेंगे, पूरा पढ़ लेंगे आप लाइन टू लाइन, पूरा पढ़ने में कितना टाइम लगता है, ठीक है? अब सब्जेक्टिव पेपर नहीं है जो आपको पूरा डिटेल में सब कुछ लिखना है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें उठा करके पूछनी है और उसमें से भी आपको 4 ऑप्शंस में से 1 जो है टिक मार्क करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि दीर्घजीवित अध्याय या कोई भी अध्याय, कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? उसमें एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट्स क्या हैं? इसके लिए आपको एक चाहिए गाइड, ठीक है? गाइड इन द सेंस कि आप कोई कोचिंग जॉइन कर सकते हैं या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं। इसमें सुश्रुत संहिता जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी कुछ दिनों में। अष्टांग का सूत्रस्थान कंप्लीट हो गया है, एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आप सबके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, ठीक है? आप उसमें मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमेशा बताती हूँ कि आपने ये पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है पिछले एग्ज़ाम में और आगे आने के भी चांसेस हैं, तो इसको अलग से नोट कर लीजिए। ठीक है? तो ये चीज़ें मैं साथ-साथ बताती रहती हूँ पढ़ने के। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे चैनल से पढ़िए, आप किसी और कोचिंग को भी जॉइन करिए, ज़रूर जॉइन करिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चल सके। ठीक है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाइन टू लाइन अब पढ़ने बैठेंगे तो टाइम इतना कम है, मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा टाइम पे। ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो कि आपकी एंग्जायटी या टेंशन को दूर करेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि शेड्यूल तो टाइमली कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? मैंने सोचा चरक सूत्रस्थान 7 दिन में कंप्लीट होगा, तो वो 7 दिन में कंप्लीट हो रहा है। मैंने सोचा कि निदान स्थान 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है, 2 दिन में कंप्लीट हो गया। बट ओवरऑल आप देखिए, ओवरऑल मतलब कि एक ब्रॉड एस्पेक्ट से देखिए कि 7 महीने में क्या मैं ये शेड्यूल इस स्पीड से फॉलो कर रहा हूँ, तो 7 महीने में क्या मेरे आखिरी के 2 महीने बचेंगे रिवीजन के लिए, फिर से रिवीजन के लिए और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए? क्या बाकी के 5 महीनों में मैं सारा सिलेबस इस शेड्यूल के साथ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? आप फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन एक तो आप डे वाइज़ शेड्यूल देख रहे हैं, एक आप मंथ वाइज़ देखिए कि अगर ऐसा हो, अगर मैं सूत्रस्थान 7 दिन में कंप्लीट कर रहा हूँ, तो क्या मेरी 15 दिन में चरक कंप्लीट हो जाएगी? ताकि अगले 15 दिन मैं सुश्रुत के लिए रखूँ, अगले 15 दिन मैं अष्टांग के लिए रखूँ। क्या ऐसा होगा? अगर नहीं होगा, तो उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कीजिए। अपनी मैं एक यूनिवर्सल शेड्यूल नहीं बना के दे सकती आपको कि आप एक शेड्यूल दे दिया, आप सारे फॉलो कीजिए क्योंकि हर बच्चे का टाइम पीरियड टाइम टेबल अलग होता है। हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हर बच्चे को पूरा दिन नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है? किसी के पास पढ़ने के लिए 6 घंटे हैं, किसी के पास पढ़ने के लिए 10 घंटे हैं। अब जिसके पास 6 घंटे हैं, उसको 6 के 10 बनाने पड़ेंगे। अपने दिमाग से सोचिए कि उस शेड्यूल को मैं ऐसा कैसे करूँ कि 6 के 12 या 10 घंटे में बना सकूँ क्योंकि मैं इतना ही दे सकता हूँ, तो मुझे इतने में ही कंप्लीट करना है, ठीक है? तो ये चीज़ आप ज़रूर सोचिए, ठीक है? तो मैंने कई चीज़ें आपको बताई और इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये ऐसे की पॉइंट्स हैं जो कि आपको टॉप पर ले जाएँगे, ठीक है? शेड्यूल बनाइए,
डे वाइज़ बनाइए, मंथ वाइज़ सोचिए कि इतने मंथ में कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं होगा और शेड्यूल अगर टाइम पे स्पीड नहीं हो पा रही है कंप्लीट 7 दिन की जगह 4 दिन में हो रहा है, तो इट्स ओके उसको स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट टाइम 4 या 3 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यूज़ के लिए बुक्स आपको बता दी हैं मैंने, मेरी वाली अगर चरक संहिता पार्ट 1 के एमसीक्यूज़ आपको चाहिए तकरीबन 152 पेजेज़ की है वो, मैंने उसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चंस जो है बनाए हुए हैं, वो भी चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो चरक चंद्रिका, सुश्रुत चंद्रिका, ग्लोबल आयुर्वेद ये सारी बुक्स हैं, दे आर सफिशिएंट, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को कंसीडर कीजिए। बाकी वीकली 1 हफ्ते में 1 या 2 बार मेरी वीडियो आपको गाइड करने के लिए आती रहेंगी, आपकी टेंशन जो है कम करने के लिए आती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। नमस्कार।